ये हमारी संस्कृति ही है। और हम हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता था। हम बड़े बड़े भाग्यशाली, रियली ग्रेटफुल कि ऐसा गुरु हमें मिला कि जिन्होंने हमें इस भारत की संस्कृति बताई। आप भी डॉक्टर हैं? Yes, I'm a biologist. I was a biologist and I also worked in a government department. This is agony. It's not just a piece of cloth, right? It's agony. When you put it on, we burn. आपने भगवा पे पूछा, आपने जटाएं बनाई रखी हैं, इसका बारे में हमें बताइए। हमने हमारे भगवे के बारे में बताया। ये हमारा एक प्रश्न बनता है, फिर आप अपना पूछिए। जब भारत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की डेट नज़दीक आई तो लंदन में भी राम राम होने लगा और उसी लंदन से पर्यटक नहीं साध्वी आए हैं। ये अयोध्या है, लंदन नहीं। और लंदन से साध्वी, आप पहली बार सुन रहे होंगे कि लंदन से साध्वी लोग आई हैं। इससे पहले आप सुनते होंगे कि लंदन से ताजमहल देखने लोग आते हैं, लंदन से कुतुब मीनार देखने आते हैं, लेकिन लंदन से अयोध्या देखने आए हैं, वो भी साध्वी के वेश में। साध्वी से शुरू करते हैं आपसे। क्या नाम है मैम आपका? My name is Dr. Sadhvi Avakshi Bharti and I'm a disciple of Her Holiness Ma Ashutosh Shambhri जी। अच्छा, ये बताएं कि ये तो आपका गृहस्थ जीवन बनने का समय है। मुझे लगता है कि आप सबकी एज मेरी एज के बराबर 25-30 साल होगी। तो ये इस समय इस गेटअप में कैसे? ये एक चीज़ हम आपको कहना चाह रहे हैं, भगवा कोई गेटअप नहीं होता है ना। ये एक बड़ी दिव्य प्रकाश में ज्ञान अग्नि होती है जो एक पूर्ण गुरु आपको प्रदान करता है। और ये जो भगवा है ये हमने ऐसे ही नहीं लिया है। ये माँ ने, हमारी गुरु माँ ने एक बड़ी कृपा की और हमें ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग उन्होंने दिखाया है। हम भी दुनिया में लुप्त थे, हमें भी नहीं मार्ग पता लग रहा था, हमारे भी जीवन में ऑब्जेक्टिव नहीं पता लग रहा था। हम दिन रात, एक इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस, आई वाज इन द रैट रेस डे इन डे आउट। क्योंकि आपको नहीं लगता जीवन बहुत ज़्यादा भयानक है, अब टेंशन बढ़ा है, तो ऐसा जीवन हम जी रहे थे। और माँ ने एक मार्ग दिया, सर्वश्रेष्ठ मार्ग दिया, कल्याणकारी मार्ग दिया कि जिसको आप लेकर आप खुद का भी कल्याण कर सकते हो और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हो। पर इस चीज़ पर हम कहना चाह रहे हैं, पर गृहस्थ भी बहुत पवित्र है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे श्री राम जी ने, उन्होंने भी गृहस्थ का पालन किया, शिव जी ने भी उसका पालन किया और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी किया। पर वो गृहस्थ के जो प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो किए, क्या समाज में वो फॉलो कर रहे हैं? नहीं, वो चीज़ लुप्त हो गई है। और उसको बैलेंस में लेकर आने के लिए इस समय की मांग है कि सन्यासी हो, ऐसे लोग हो, बिकॉज किंग्स नीडेड पीपल टू गाइड देम। जब एक राजा को पता नहीं लग रहा था कि वो अपनी प्रजा की सेवा कैसे करे, वो साधु संत सन्यासियों के पास जाते थे, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते थे जो उनको मार्ग दिखाते थे। तो उसका सोसाइटी की मांग है कि ऐसे लोग हों, कि ऐसे बैलेंस आए। आप बैलेंस भोजन नहीं लोगे, इफ यू डोंट टेक अ बैलेंस डाइट आप रोगी हो जाओगे। तो आपको एक बैलेंस्ड समाज चाहिए, तो हमें इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग माँ ने हमें दिया और हम जो समाज की सेवा कर सकते हैं इसके द्वारा, तो इससे और क्या भला होगा। जैसे मैम, भारत में जब भी कोई आता है लंदन से, अमेरिका से, तो उसका वस्त्र पहले से ही निर्धारित रहता है, वो महिला हो पुरुष हो, एक वेस्टर्न कल्चर में आएगा, शॉर्ट्स में आएगा, जींस में आएगा। पहली बार मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें दिख जा रही हैं कि अयोध्या में आप लोग आई हैं और ये आप वेस्टर्न कल्चर नहीं, इंडिया के साधु कल्चर, सन्यासी कल्चर को फॉलो कर रही हैं। और ये कब से ये चल रहा है, ये कब से आप साध्वी हैं? तो हमें माँ के संपर्क में आए हुए 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है संन्यास में। और ये जो है, what's so wonderful about it is that ये हमारी संस्कृति ही है। और हमें हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता था। हम बड़े बड़े भाग्यशाली, रियली ग्रेटफुल कि ऐसा गुरु हमें मिला कि जिन्होंने हमें इस भारत की संस्कृति बताई, हमें बताया कि हाउ टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। शी शोड मी हु आई एम बिकॉज शी शोड मी ट्रू रिलीजन, लाइक विवेकानंद जी सेज रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। उन्होंने उस आत्मा की, उस परम प्रकाश की अनुभूति कराई, फिर उसके द्वारा पता लगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पता लग गया तो बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आपको पता है कि वो आपकी एंड ऑब्जेक्टिव है, फिर उसकी आप ट्रेनिंग लेने लेते हो। जब हमें पता हमने ईश्वर को प्राप्त करना आप है। तो इसके अलावा डॉक्टर भी तो हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ है। 2 डॉक्टर आप एक साथ बन गई।
क्यों नहीं? हाँ। कोई लिमिट होती है बंदे पर? लिमिट तो आप लोगों ने अपने आप पर लाई हुई है। राम भक्त की तो कोई लिमिट नहीं होती। हनुमान जी तो ये लंदन वाला राम भक्त, हाँ? लंदन वाला नहीं, कहीं भी धरा पर राम भक्त है तो वो राम भक्त ही है। I would like to say something. So you asked a question earlier. My name is Saint Gabrielle. I'm a disciple of Her Holiness Mahashilo Shambariji. You asked a question earlier about being young and coming into sannyas, right? Yes. So the thing is that when you go to a mandir or you meet a Buddha Guru, you samarpan flowers, fruit, etc. Right? You do this, right? And when you do, you pick the best fruit, right? The most delicious fruit. You pick the best flowers. Even if you don't have that much money, you'll check everything and you'll make sure everything is perfect, right? Because it's going to Guru's Charan, it's going to Paramatma's Charan, right? So if I'm coming into service, I'm Guru's Sevak. If I'm coming into Seva, why wouldn't I give my best years? Why wouldn't I give my prime years, right? Because if I'm going to do this, if I'm going to give my life towards the seva of a Buddha and Satguru, why wouldn't I give my best? Right? And it's not for everyone. Everyone has their roles, right? The Veds talk about 4 ashrams, right? One of them is Grihastha-ashram. Grihastha-ashram is known to be very pavitr, right? Very pure. But the thing is that people are not upholding to those parampara, not upholding to those niyams anymore. So that's why there seems to be this controversy here. But the thing is that sannyasis are for the people. And the grists are balanced. Actual grists that have actually seen God within themselves, that have had Atma Gyan, they follow that Sanskriti, they follow those niyams. So there's no argument or nothing between sannyasis and grists. It's about following a balanced life. It's about following God's niyams, God's rule, right? We want Rajniti, right? We want the rule of Lord Ram, right? That's what we want. Yeah. Well, that's why everyone's here. No, listen. This is why everyone's here, right? Yeah. Everyone wants Lord Ram's Murti to be stapited. Why? To bring about a time of change, right? A time of Sanatan Dharam. What did Swami Vivekananda say? God, religion is a realization of God, right? The realization of God is seeing God within. How can you realize God? How can you pray to God if you've never seen them? Right? So this is the thing. This is what my Guru Ma, Her Holiness Mahashilo Shambariji, is giving Atma Gyan. She's showing people God within themselves. गुरु माँ के पास आप कब पहुँची थी? About 2 years ago, I received the message that she's here. I had very divine revelation. आप भी डॉक्टर हैं? Yes, I'm a biologist. I was a biologist and I also worked in a government department. अच्छा, एक बात मुझे ये भी बताइए कि क्या साध्वी जीवन से वापस, अभी आप गृहस्थ और सन्यासी दोनों जीवन के बारे में बात कर रही थी, तो क्या अब गृहस्थ में वापसी होगी या सन्यास जीवन लंदन में या भारत में आके ही? So you're misinterpreting. You need to read the Sanskrit. You're from Bharat, right? You're from here, right? You should read your Ved mantras. You should read the Sanskrit because when a Buddha and Satguru gives you sannyas, right? You take sannyas. This is agani. It's not just a piece of cloth, right? It's agani. When you put it on, we burn. We burn because then we can be that light that exists within this world. If there's 1,000 candles, right, they can't light themselves. If one of them's lit, then you can light the 1,000, right? So if that's lit, then that's what a sannyasi does. They go out in the world and they share that message that there is a Buddha and Satguru, there is that Mahajani Janni that is here in this world that is giving that divine light, right? So the thing is that, sorry, 1 second. So the thing is that Bharat Sanskriti, you need to learn about it, right? We've learned about it thanks to the grace of Our Holiness Mahashilo Shambariji. You should learn about this too. इनसे बात करने के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आई। अभी इस कपड़े के बारे में ये बता रही थी। कुछ समय पहले जब भारत की बात की जाती थी तो कहा जाता था भगवा कपड़ों वाला देश है, सपेरों वाला देश है और तमाम चीज़ें बात की जाती थी। अब उसी लंदन से सन्यासी भारत में आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भगवा कलर नहीं है, ये अग्नि है, इसमें आ जाता है आदमी तो वापस नहीं जाता। मैडम, आप भी लंदन से हैं? जी हाँ। मैं लंदन से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, अच्छा, आप साथ में? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ। जी। और रही बात भगवे पे, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कहा जाता था कि भगवादारी है, ये है, वो है, तो मैं सबको बता दूँ, सब जानते हैं, एक बार याद दिला दूँ कि स्वामी विवेकानंद भी एक युवा थे, यंगस्टर थे, है ना? पहले वो भी एक संसार में ही नॉर्मल लाइफ जीते थे, बहुत
प्रॉब्लम्स थी उनकी फैमिली में। हाँ। हाँ, गृहस्थ से उन्होंने संन्यास में एंटर किया। हाँ। कैसे किया भगवा धारण? हाँ। उनके जीवन में पूर्ण सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी आए, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, ईश्वर का दर्शन कराया, और उसके बाद उनको संपूर्णतः ऐसी जागृति की कि उनको समझ आया इस भगवे की कीमत क्या है, इसकी पवित्रता क्या है। भगवा त्याग, तपस्या और प्रतीक्षा का प्रतीक है। ये जागृति उनकी की उनके गुरुदेव ने, तब जाके विवेकानंद विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति का परचम लहरा पाए। और आज समय ऐसा करवट ले चुका है कि आज विदेशों से आके एक पूर्ण सदगुरु के सानिध्य में, यहाँ फोकस किस चीज पे है कि विवेकानंद जी की लाइफ में पूर्ण सदगुरु आए तो उन्होंने विदेशों को जाके भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है। लेकिन आज समय ऐसा चेंज हो गया है कि फॉरेनर्स आके एक गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी की शरण में, जो इस समय के पूर्ण सदगुरु हैं, आज आके वो भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ सिर्फ बताना ही नहीं, उसको धारण करके संपूर्णतः इस भारतवर्ष की संस्कृति को धारण करके, संपूर्णतः इस भगवा वस्त्र को धारण करके दिखा रही हैं पूरे विश्व को कि ये है भारतीय संस्कृति एंड इट्स द बेस्ट। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में मैं यही क्वेश्चन करूंगा। पहले आप लोग पहले एक मिनट, आपने भगवा पे पूछा, आपने जटाएं बनाई रखी हैं, इसका बारे में हमें बताइए। हमने हमारे भगवे के बारे में बताया, ये हमारा एक प्रश्न बनता है, फिर आप अपना ये हम ऑफ कैमरा बताएंगे। ऑफ कैमरा क्यों? ऑन कैमरा भगवे का पूछे अपने पूछा है, आपकी हमारी संस्कृति है। तो अगर ये हमारी संस्कृति है तो ये भी हमारी संस्कृति है। भगवान राम जब वन गए थे, सर्वप्रथम जटा बांधा था उन्होंने सिर पे, और क्यों बांधा था ये सबको पता है। आपके सिर पे भी आप जवाब दीजिए। ऐसा मेरा साथ भी कुछ है कि हमारी भी प्रतिज्ञा है, वो हम ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं, आपके व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप क्यों आपकी अध्यात्म की तरफ उसको प्रेरणा दोगे, आप बताइए। हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट है, इस वजह से आप आज साध्वी बन गई और मेरे अंदर जटा आ गई। इस पे चर्चा करेंगे। नहीं ये बात नहीं है, ये अवॉइड कर रहे प्रश्न। पूरी दुनिया के सामने है आप, और इस तरह से इंटरव्यू चेंज हो गया लग रहा है। इधर से इधर हो गया, समय चेंज हो गया है तो इंटरव्यू का स्टाइल भी चेंज हो गया है। एक दो प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में, ये सबसे मैं प्रश्न करूंगा। आप इससे पहले कि कोई अयोध्या आया आप में? जी, आप लोग आई हुई, तो पहले की अयोध्या आपने देखी थी, पिक्चर्स वगैरह में तो देखे ही होंगे। तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर दिख रहा है? पहले की अयोध्या जैसी थी, हम पूरे उस टाइम पर जा रहे हैं जब राम जी आए थे, क्योंकि उस चीज को हमने अपने अंतर्घट में देखा है। तब भी बहुत सुंदर और विशाल थी। आज उस सुंदरता का, विशालता का शायद उस समय आपने तब नहीं देखा था, आज उसका आज प्रत्यक्ष आज दर्शन कर रहे हैं। मतलब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या दोनों बराबर कर दिया आपने। त्रेता युग वाली, त्रेता युग वाली वापस आ रही है। आप बताइए अपना अनुभव। जी बिल्कुल, हम कुछ साल अच्छा, आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? उम्र जितनी दिख रही है उतनी है, क्योंकि साध्वी को उम्र में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। साध्वी की पहचान उसका ज्ञान होता है। ये इस उम्र पूछने का मेरा आप सभी दिख रहे हैं, सभी युवा हैं, सभी युवा हैं, और हम सभी युवा हैं। ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट इट्स सीन, इट्स समथिंग जो छुपाया नहीं जा सकता। इस उम्र में इंस्टाग्राम हो रहा है, और आप इस उम्र में राम राम कर रही हैं, वो भी लंदन से आके। तो इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि आपके उम्र के युवा जब देखेंगे इस वीडियो को तो उन्हें लगेगा कि भाई इंस्टाग्राम खत्म, अब राम राम शुरू हो गया है। हम बिल्कुल एक चीज कहना चाहेंगे, इंस्टाग्राम पर आप राम राम करो, आप अपना इंस्टाग्राम मत छोड़ो, उस पर भी राम राम करो। इंस्टाग्राम में भी एड में राम ही आ रहा है। हाँ, और उस पर भी अच्छी चीजें करो। ये एक बहुत सारी चीज है। सोशल मीडिया कैन बी अ ग्रेट थिंग। हर एक चीज मानव जब उसका सही प्रयोग करना आए तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज बन जाती है। इंस्टाग्राम पर आपने मैसेज देना है तो ईश्वर का मैसेज दीजिए, अच्छाई का मैसेज दीजिएगा, संस्कृति का मैसेज दीजिए। राम राम करे, इंस्टाग्राम में राम एंड में आ ही रहा है। मैं कहना चाहूंगी, आपने युवाओं की बात कही है तो हमारी गुरु माँ अक्सर एक बात बोलती हैं, गुरु माँ आशुतोष शामरी जी हमेशा एक बात युवा के लिए खास कर कहती है, युवा को अगर उल्टा करोगे तो क्या होता है? वायु पुत्र हनुमान ने 100 योजन समुद्र लांघा था। कैसे? भगवान श्री राम का नाम अंतर में धारण किया था, फिर वो गए थे। आप भी वो वायु पुत्र हो, आप अमृतस्य पुत्र हो, इसलिए अगर अपने आप
को युवा कहते हो तो युवा हो गर फौलादी जरा हिम्मत जुटा लो, वाह। असुरता के फिसैले सर्प काफन कुचल डालो, क्या बात है। यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चल सत्य पथ पर। वाह। ऐसे होते हैं युवा जो हमारे विवेकानंद थे, जिन्होंने अपने भारत की संस्कृति को उनको शून्य पर दिया गया था बोलने के लिए, हाँ। शून्य जिस पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब शून्य पर उन्होंने बोला तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया, वंस मोर वंस मोर वंस मोर होने लग गया था। क्या बोला था? क्योंकि उन्होंने शून्य को रिलेट कर दिया था उस ब्रह्म शक्ति से, उस पर ब्रह्म से, कि जब शून्य, वो पर ब्रह्म शक्ति जब कोई आकार में नहीं होती, निराकार होती है, शून्य स्वरूप है निराकार का। हमारे प्रभु भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वो भी उसी स्वरूप का प्रतीक है। तो वो निराकार को जब किसी एक आकार से वो जुड़ जाती है, तभी वो कहते हैं ब्रह्म बोले काया के ओले, वो उस तभी वो बोल पाती है, तभी वो साकार में देख पाते हैं हम, जिसको हम भगवान राम कहते हैं। अच्छा, तो आपने हमारी बातचीत सुनी लंदन से आई हुई साध्वियों से, इनसे ये बातचीत आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।